कानपुर में 2020 की पुलिस मुठभेड़ को कोर्ट ने फर्जी करार दिया। तमंचा मालखाने में पहले से जमा था, फिर भी फायरिंग का दावा। नजीराबाद थाना प्रभारी समेत 3 पर फ के आदेश। कानपुर के अरमापुर थाने में 21 अक्टूबर 2020 को हुई कथित पुलिस मुठभेड़ को अदालत ने फर्जी करार दिया है। अपर जिला जज विनय सिंह की अदालत ने इस मामले में नजीराबाद थाने के तत्कालीन प्रभारी ज्ञान सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पाया कि मुठभेड़ में सबूत के तौर पर पेश किया गया तमंचा 13 साल पहले एक अन्य मामले में मालखाने में जमा था, फिर भी पुलिस ने उसी हथियार से फायरिंग का दावा किया था। ये घटना तब शुरू हुई जब नजीराबाद थाना प्रभारी ज्ञान सिंह अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 2 संदिग्ध मोटरसाइकिल सवारों को रोका, जो भागने की कोशिश में अरमापुर की ओर चले गए। वायरलेस पर सूचना मिलने के बाद अरमापुर थाना प्रभारी अजीत कुमार वर्मा भी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस का दावा था कि संदिग्धों ने मोटरसाइकिल गिराकर उन पर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की। इस कथित मुठभेड़ में दोनों संदिग्ध घायल हो गए और उनके पास से चोरी की चेन, 1000 रुपये और एक तमंचा बरामद हुआ। दावा है कि पूछताछ में उन्होंने खुद को अमित और कुंदन बताया और लूट की घटना कबूल की। जांच में हुआ ये खुलासा। हालांकि कोर्ट ने इस पूरी कहानी को संदिग्ध माना। जांच में खुलासा हुआ कि तमंचा पहले से मालखाने में था, जिसके आधार पर मुठभेड़ का दावा झूठा साबित हुआ। अदालत ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया और पुलिस टीम की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने 3 महीने में जांच रिपोर्ट पेश करने और ज्ञान सिंह समेत पूरी टीम के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पूरा मामला ये था कि इंस्पेक्टर नजीराबाद ज्ञान सिंह ने 2 लोगों को फर्जी पुलिस मुठभेड़ दिखा के मरियमपुर चौराहे से अरमापुर स्टेट में ले जाके वहां पर पुलिस मुठभेड़ दिखाई। उनको पैर में गोली मारी इंस्पेक्टर नजीराबाद ने, और ये कहा कि उल्टे मुलजिम ने उनके ऊपर फायर किया, जबकि मुलजिम पे कोई फायर नहीं किया था, न किसी पुलिस वालों को चोट आई। सही बात ये थी कि थाना नजीराबाद के जो इंस्पेक्टर थे ज्ञान सिंह उस समय 2020 में, उन्होंने अपने ही थाने से मालखाने से कट्टा लेके तमंचा लेके और इन मुलजिमों पे फर्जी रिकवरी दिखाई। वो बात खुली तब जब न्यायालय में जिला जज साहब के यहाँ वो मुकदमा जब गवाही में वो तमंचा आया, जिसमें पहले से लिखा हुआ था कि सीएमएम साहब के यहाँ वो किसी पहले वाले मुकदमे जिसमें परीक्षित हो चुका था, उसमें रिमार्क लिखा हुआ था 3 सीएमएम कानपुर नगर दिनांक 13/5/14। वो चीज जब उनसे ज्ञान सिंह से पूछी, मैं ही उसमें न्याय मित्र अधिवक्ता हूँ, और मैंने जब उनसे पूछा ज्ञान सिंह से कि ये कैसे लिख दिया उसका कोई सटीक जवाब नहीं दे पाया। इवन जितनी भी पुलिस टीम थी अरमापुर और नजीराबाद दोनों थानों की, तो कोई जवाब नहीं दे पाए कि ये आखिर लिख कैसे गया। इसका कोई रिमार्क उन्होंने फर्द में भी नहीं किया था। कोर्ट ने वही एक आधार माना, सारे पुलिस वाले सब सिपाही वगैरह सब परीक्षित हुए विटनेस, और उसमें सही बात यह है कि डीएम साहब ने एक ही तमंचे पर 2 बार अभियोजन परमिशन कैसे दे दी, सवाल तो इस बात का है। और वो माल रखा कैसे रहा माल खाना में, नष्ट क्यों नहीं किया गया, जब पहले वाला मुकदमा सरकार नाम ऋषभ श्रीवास्तव के नाम से था, जो कि 2018 में एक्विटल हो गया। वही तमंचा इन्होंने 2020 में अमित और कुंदन नाम के 2 सीटीएस बस्ती के जो 2 लोग थे, इनको कहते हैं कि इनको हमने मोटरसाइकिल से आगे थे, हम लोग सरकारी वाहन से पीछे थे, और वहां से इंस्पेक्टर अरमापुर मिले। दोनों पुलिस टीम ने, थानों की पुलिस टीम ने घेर लिया, गोली मारी, फर्जी मुठभेड़ दिखाई, जबकि हमारे दोनों क्लाइंटों को अमित और कुंदन को दोनों के पैर में चोट लगी, जिनको खून बहा। सही माने में ये देखा जाए तो पुलिस वालों ने ही जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर फायर किया, जबकि इन दोनों ने, अमित और कुंदन ने, कोई भी फायर नहीं किया। ये फर्जी कहानी पुलिस ने गुडवर्क के चक्र में बनाई और एक ही तमंचे को 2 जगह 2 अपराधों में यूज कर लिया। अगर उसमें लिखा ना होता तो ये बात कभी पकड़ में नहीं आती। और इसके लिए हमने मानवाधिकार आयोग
गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, कमिश्नर, हर जगह जहां संभव हो सकता था। इवन ये ज्ञान सिंह आए थे वहां गौतम बुद्ध नगर से गवाही देने, वहां के कमिश्नर को हमने प्रार्थना पत्र बाई रजिस्टर्ड डाक भेजा, लेकिन उन्होंने भी अपने इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। इवन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ पर जो सरकारी वकील साहब थे, डीजीसी, उन्होंने जब इस माल को पेश किया, उन्होंने भी इस रिमार्क को हाईलाइट क्यों नहीं किया। वो भी उनकी भूमिका संदेह के घेरे में है कि उन्होंने इस बात को इग्नोर क्यों किया कि उसमें लिखा था, उसको कैसे एग्जिबिट करा दिया दोबारा। अगर वो करा देते शायद मेरा पार्ट हल्का हो जाता। मुझे लगता है कि शायद वो न्यायप्रिय बयान करा रहे हैं, लेकिन सरकारी वकील ने भी अपने ही इंस्पेक्टर का साथ देते हुए झूठा बयान कोर्ट में कराया, जिसको कि न्यायालय माननीय एडीजे 21 ने सही बात पाई। पूरा विचारण हुआ, बहस में कोई तथ्य सामने नहीं हो पाए, साबित नहीं हो पाए, इसीलिए हमारे दोनों वकीलों को कोर्ट ने छोड़ दिया। उल्टे पुलिस की पूरी टीम नजीराबाद और अरमापुर, उनके खिलाफ अभियोग दर्ज करने के लिए कमिश्नर कानपुर को लिखा कि जांच करके 3 माह में हमें बताएं, और ऐसे करके न्याय दिया, जो कि सीएम साहब ने कहा नहीं हमारा कोई लोकस नहीं है, और उन्होंने हमारे प्रार्थना पत्र खारिज किया।